करते हैं एडमिन ने। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपना इंट्रो देना, इंट्रो देंगे आप सभी, उसके बाद फिर मैं अपनी कार्रवाई शुरू करूंगी, है ना। यहाँ से करो शुरू। सभी बहनों को नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम प्रमीला है, चौकी मेरा गांव है, कसौल मेरी पंचायत है। हाँ जी। मेरे समूह का नाम जैसे सुदेव है, जिस समूह में सचिव हूँ। धन्यवाद। वेरी गुड। नमस्कार जी, मेरा नाम बीना देवी है, मैं कसौल पंचायत से हूँ। मेरे समूह का नाम जैसे समाज है, जिसकी मैं सचिव हूँ और मैं आपका सभी स्वागत करता हूँ। नमस्कार। हाँ जी। मेरा नाम कृष्ण देवी है, गाँव मेरा चौकी है, गाँव मेरी पंचायत है। मेरे समूह का नाम महादेव है। सभी बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम बीना देवी है, गाँव चौकी पंचायत कसौल। मैं जय सुदेव स्वयं सहायता समूह की मेंबर हूँ और आदि शक्ति महिला ग्राम संगठन की सचिव। सभी बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनु है, मेरा गांव का नाम चौकी है और मेरी पंचायत का नाम कसौल है और मेरे समूह का नाम भगीरथी है, जिसकी मैं सदस्य हूँ। मैं आप सभी का यहाँ पर स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार। मेरा नाम गुड्डी देवी है, मेरे गाँव का नाम चौकी है, मेरे पंचायत का नाम कसौल है, मेरे समूह का नाम भगीरथी है, जिसकी मैं कोष अध्यक्ष हूँ। मैं आप सबका धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम सोमा देवी है, मेरे गाँव का नाम चौकी है, मेरी पंचायत कसौल है, मेरे समूह का नाम भगीरथी है। आपको सबसे मेरा नमस्ते। मेरा नाम सुमन ठाकुर है, मेरा गांव चौकी में है, मेरी पंचायत कसौल में है, मेरा समूह का नाम है भागीरथी स्वयं सहायता समूह। मैं भागीरथी समूह की सदस्य हूँ। ठीक है। नमस्कार जी, मेरा नाम लक्ष्मण ठाकुर है, मैं चौकी गाँव से रहने वाली हूँ और हमारी पंचायत का नाम कसौल है। भागीरथी स्वयं सहायता समूह हमारा है और इसके सचिव हूँ। आदि शक्ति हमारा संगठन है। आप सब क्या? अच्छा, आपका बीओ बना हुआ है? बीओ ऑनलाइन ही हुआ है ना। अच्छा, ऐसे हो गए। कौन है? मेरा नाम तो याद रहा ना आपको, है ना? याद रहा, कोई बात नहीं। और है क्या? HNG है। HNG क्या हो गया आपको मैंने बता दिया, हेल्थ न्यूट्रिशन और जेंडर की जानकारी देना। हेल्थ से हो गया आपका सेहत के लिए, न्यूट्रिशन से हो गया पौष्टिकता जो भी जिन चीजों से मिलती है, और जेंडर का मेन मुद्दा है हमारा, तो उसके बारे में बताऊंगी। ठीक है। जैसे आप दाल नहीं पहले डालोगे, टमाटर ही डालोगे ना पहले, अगर दाल डाल दो तो टमाटर नहीं गलने। एक बात की बात बता रही हूँ मैं, तो वही हिसाब होता है ग्रुप विथ। वैसे अगर आप नियम से चलाओ और क्या बोलते हैं उसको, रूल से सही ढंग से चलाओ, तो ग्रुप चलाने में कोई मुश्किल नहीं और बहुत फायदे भी है इस ग्रुपों में। अब हमने किया था, देखो 5 साल के जमा 200 करते थे हम जमा। तो अगर आप RD करोगे तो कितना मिलता है 5 साल के बाद 200 का 14,000 कुछ मिलता है ना। तो हमने जब बांटा तो हमारे को पड़ा 17,500। हाँ, ये वाला आना चाहिए जो पिछली साइड है बना हुआ। इधर को जाओ आप लोग। शपथ कर लेते, शपथ के लिए आप लोग खड़े हो जाओ एक बार ना। ठीक है, खुशियाँ मनाएंगे। बेटी और बेटा दोनों को एक जैसी शिक्षा और विकास का समान अवसर देंगे। हम सब मिलकर बाल विवाह, बाल मजदूरी, मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी और घरेलू हिंसा का विरोध करेंगे। हम बेटों को भी सबका सम्मान करना सिखाएंगे। हम महिलाओं के प्रति होने वाली प्रत्येक हिंसा का विरोध करेंगे एवं पीड़ित महिला को न्याय दिलवाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम महिला को सम्मान के साथ एवं संरक्षण देंगे एवं उसकी जानकारी को गोपनीय रखेंगे। हम कभी कानून को हाथ नहीं लेंगे तथा हर घर और गांव में शांति का संदेश पहुंचाएंगे। हम बेटी और बेटा को संपत्ति का समान अधिकार देंगे। हम अपने घर और गांव को नशा मुक्त बनाएंगे। हम मानवाधिकार एवं संविधान द्वारा दिए गए मूल अधिकार एवं कर्तव्य की जागरूकता फैलाएंगे। हम कमजोर एवं बेसहारा लोगों का साथ देंगे। जय हिंद। लिख के अपने सभी को याद करवाने हैं, और हर जब भी आपकी मीटिंग होती है ना, उस टाइम आपने सबको बोलना भाई सुनाओ। ऐसा नहीं है कि भाई एक ही महीने में चाहिए सबको, याद थोड़े थोड़े करके आप अपने नाम से याद करवा लोगे। ठीक है।
एक दूसरे को फोटो खींच लेना, चाहे कैसे भी करके सबको। और जब जब मीटिंग करोगे आप, ये पहले थे हमारे ग्रुपों में 5 सूत्र होते थे। जब से हम लोग HNG जुड़े हैं तो इसके बाद ये हो गए 10 सूत्र, और 10 सूत्र आपको बहुत जरूरी है। और अब आपने इसमें शपथ में भी देखा होगा कि क्या बोला गया है। बेटा बेटी के लिए समान बोला गया है, नशा मुक्त के लिए बोला गया हुआ है, बेटी को भी संपत्ति का समान अधिकार देना है। तो इस चीज से आप लोग समझ गए होंगे कि जेंडर क्या है। थोड़ा तो आपके पल्ले पड़ गई होनी ये बात। मेरे को लग रहा है आप लोग सारे एक्टिव हैं यहाँ पर। कई जगह तो लेडीज अपना परिचय भी नहीं दे पाती, देखा होगा ना आपने। कई जगह आप दूसरे ग्रुप होली कई बेटे थे तो चुप वेशाली भी नहीं बोल दिया थी। हाँ बस, तो ये होना चाहिए ग्रुपों में, बाकी कुछ नहीं है। और मैं बोलती हूँ आप लोगों ने अपने ग्रुप में रखे हुए फाइन वगैरह? कितना कितना रखा है? 20 रखा हुआ है? 20 है? 10 भी रखा हुआ है? आज यारो आप तो इतनी कमाई करने वाले चौकी में 20-10 की क्या वैल्यू है आप लोगों के लिए? आप लोगों के लिए तो 100 रखना चाहिए था। उससे पता क्या होता है, और कुछ नहीं, एक तो ग्रुप का ही फायदा होना, किसी का तो उसमें है नहीं भाई कि एक को मिलेगा, ग्रुप का भी फायदा और सबको उसमें 100 देना लगता है सबको ही मुश्किल बात की बात है। फिर आते हैं लोग छोड़ देंगे तो 50 रखो, हमने भी 50 रखा हुआ है। तो ये आपका लेखा जोखा बिल्कुल सही होना चाहिए, रजिस्टर बिल्कुल होने चाहिए सही। अब कहीं भी जरा सा लेन देन में खराबी होगी, आपको पता है पैसा एक ऐसी चीज है, फिर इसमें से लड़ाई की भी जड़ है ये। क्योंकि अगर जिसने भी लेन देन में गड़बड़ी होगी तो फिर वो ग्रुप टूटते टाइम नहीं लगता है। पैसा एक ऐसी चीज है, अगर इसका लेखा जोखा सही। अच्छा वो भी खोला, कितना लिया? 5 लाख लिया हुआ। वो तो नहीं PME FI का? कहाँ ग्रुप से? ए सॉरी, ब्लॉक से जो बोला था। हाँ PME FI होना हो तो फिर आपका वो जो पर मेंबर को मिलता है 40,000 वो ना? वो नहीं, हाँ ग्रुप के थ्रू खोला है तो उसका ब्याज पड़ेगा आपको ज्यादा, फिर देखना 7% तो है। तो जब उधर से आपको 6% पे पड़ रहा था तो वो लेना था, हर मेंबर 40,000। कितने मेंबर है आप लोग? 8 है तो 8 चौके 32, 3,20,000 मिलना था आपको 6% के ब्याज पे। उन्होंने दिए वो? अच्छा निखिल सर ने, पता नहीं फिर कौन सा बोला उन्होंने, हिसाब से वही होना मेरे को तो लग रहा है। 7% से बोला? अच्छा अच्छा। अभी आपका BO मतलब पूरा बना नहीं, ऐसे ही बोला हुआ कि BO है? मीटिंग चल पड़ी है उसकी? BO की मीटिंग नहीं चली है अभी? वो आए होने बनाने शकुंतला। जाना जरूरी है हर लेडीज का, हर ग्रुप में। मैं बोलती हूँ जब भी ये होती है ना पंचायत की ये मेन बैठक तो होती है ग्राम सभा, उसमें जाना चाहिए। उससे हमारे को, हम बोलते तो है ना कि आ सब फायदा नहीं मिलता, अब जाएंगे नहीं, हमारे को स्कीमों का पता नहीं होगा तो हमारे को फायदा भी कहाँ से मिलना, फिर नहीं ना मिलेगा उससे फायदा भी कुछ भी। लास्ट क्या है? हाँ ये 9 ना सरकारी योजना पर, और तभी हमारे को सरकारी योजना भी पता लगेगी। अगर हम जाएंगे नहीं पंचायत में के थ्रू ही लगेगी ये चीजें भी पता। और लास्ट है हमारा आजीविका पर चर्चा। जैसे चलो आप लोगों के तो आजीविका का यहाँ पे अच्छा साधन है टूरिस्ट करके, तो ऐसे भी कई काम है आजकल की लेडीज इकट्ठा होके कर रही हैं आगे। अब मेरा ही ग्रुप था तो पहले हम लोग अचार बनाते हैं, अचार बेचते हैं हम लोग। पीछे भी हम लोग कहाँ गई थी, यहाँ पे छलाल वगैरह सारे में घूमे थे हम बैग डाल के ना। तो हम बनाते हैं अपने ग्रुप में अचार, जैसे हर चीज का जो भी आपने निकला ही, कोई लिंगड़ी हुई, आड़ू हुआ, तो इस साइड तो बहुत ज्यादा डिमांड होती है इन चीजों की। हम लोग पत्नी 100 डब्बे की 200 डब्बे डाल के गए थे हम उधर लास्ट गांव तो है ना लास्ट वाला, तो कम से कम 98 डब्बे भी क्या से किलो ना। तो 4 दिन के लिए घूमे हम इधर, जहाँ जा सकते थे हम। तो 4 दिन में हमारे को 10-10 हजार आ गए लेडीज को। तो किसका फायदा हुआ? अपना फायदा हुआ। हमने ट्रेनिंग ली थी अचार की। अब ग्राम था से भी पास ही 4 मुठ्ठी लाई जितना आओ साबे पाओ तो हुआ। जब ट्रेनिंग लो तो उसमें नाप के होता है सारा कुछ। तो आजीविका के ऊपर भी चर्चा करने की हम क्या कर सकते हैं। लेडीज कर बहुत सकती हैं, लेकिन ऐसा होता है कि हमारे को ट्रेनिंगों की जरूरत होती है।